गुड इवनिंग वंस अगेन। हम चलते चलते पहला करंथियों उसके छठे बाब में पहुंच चुके हैं और आज हम देखेंगे उसकी पहली 11 आयत। पहला करंथियों छठा बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। Paul's first epistle to the Corinthians, chapter 6, and we will be looking at the first 11 verses. आइए देखें खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। क्या तुम में से किसी को यह जुर्रत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसला के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मामले फैसल ना करेंगे? बस अगर तुम्हें दुनियावी मुकदमे हों तो क्या उनको मुंसिफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूं, क्या वाकई तुम में एक भी दाना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? बल्कि भाई भाइयों में मुकदमा होता है और वो भी बेदीनों के आगे। लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमाबाजी करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते? बल्कि तुम ही जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतपरस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बास तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मसाइल का अंबार है करंथस की कलीसिया में, और पौलुस का जिगरा देखें, वो उनको मुकद्दस कहकर मुखातिब करता है, वो जो मसीह में पाक होने के लिए बुलाए गए हो। इट मीन्स के मसाइल हमें खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं करते। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि देयर इज नो परफेक्ट चर्च। कलीसियाएं इंसानों से बनी होती हैं और इंसान कभी भी कामिल नहीं हो सकते। तो अगर हम कामलियत ढूंढने निकल जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, बुराइयां होंगी और फिर हमें खुदा के कलाम से और खुदा के पाक रूह के तहत अपने आप को और अपनी कलीसियाओं को डिसिप्लिन के लिए पेश करना होगा, उनको डिसिप्लिन करना होगा, ताकि हम कामलियत की तरफ अपने सफर को जारी रख सकें। याद रखें, बरकतें इज्तिमाई हैं और फिर यही चीज है कि हमारी ग्रोथ भी इज्तिमाई होगी। हम ये नहीं कह सकते कि एक बंदा हमारा जो है वो तो बहुत कामिल हो गया है तो पूरी कलीसिया उसके मयार से नापी जाएगी। नो, पूरी कलीसिया जो कतार में सबसे आखिरी बंदा खड़ा है, जो सबसे कमजोर है, कलीसिया की तरक्की वहां आकर रुक जाती है, वहां से नापी जाती है। सो हमने पूरी कलीसिया को ऊपर लेकर आना है। पिछले बाब में हमने देखा था देयर वर हरामकारी से रिलेटेड एडल्ट्री और दूसरे का इंसेस्ट से रिलेटेड गुनाह हमने देखे थे कलीसिया में। और पौलुस ने तो फतवा भी दे दिया था एक शख्स के खिलाफ जो ये सब कुछ कर रहा था कि उसको कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाए, उसको कलीसिया से निकाल दिया जाए। अब ये वाहिद प्रॉब्लम नहीं है। छठा बाब एक और प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। अगेन, ये सब में नहीं होगा ये प्रॉब्लम, बाज में जरूर होगा उस कलीसिया में। और पहली आयत में लिखा है, क्या तुम में से किसी को ये जुर्रत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसले के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए? लेकिन मैं चाहूंगा कि हम 7वीं आयत
पहले पढ़ लें। वो कह रहा है बड़ा नुक्स क्या है। ये जो मुकदमे जो हो रहे हैं सेकुलर अदालतों में, ये बात की बात है, असल नुक्स क्या है। असल नुक्स 7वीं आयत में वो बयान करता है, लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमाबाजी करते हो। ये है नुक्स। शौक है मुकदमे करने का, शौक है ये सब कुछ करने का। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल कर लेते। फिर मैं आऊंगा करंथस के शहर की तरफ। मैंने आपको बताया था इट वॉज एन एफ्लुएंट सिटी, अमीर कबीर शहर था, दौलत की फरावानी थी और पढ़ा लिखा शहर भी था, और फिर ग्रीक फिलॉसफी के इन्फ्लुएंस में भी था। वहां पर बहस करने को इनकरेज किया जाता था, मुनाजरे करने को इनकरेज किया जाता था। तो उसका एक ऑफशूट यह भी हो सकता है कि फिर मुकदमेबाजी भी होती होगी, क्योंकि क्या होता है मुकदमे में, बहस होती है ना वकीलों के दरमियान, गवाहों के बयान लिए जाते हैं और सब कुछ होता है। और जितनी मॉडर्नाइज सोसाइटी होती है, जितनी एफ्लुएंट सोसाइटी होती है, जितनी पढ़ी लिखी सोसाइटी होती है, वहां पर ये कबाहत जरूर होती है। आप आज के अमेरिका पर नजर करें, वहां पर यू कैन सू एनीबॉडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और किसी बात के लिए मुकदमा कर सकते हैं। वहां का एक वाकया था कि एक खातून ने अपनी बिल्ली माइक्रोवेव में नहलाया और बिल्ली को माइक्रोवेव में डाल दिया सूखने के लिए। वही हुआ जो कुछ होना था, बिल्ली मर गई। खातून ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी पे दावा कर दिया हर्जाने का कि मेरी बिल्ली इनके माइक्रोवेव की वजह से मरी है, और तुर्रा ये कि वो मुकदमा जीत गई। कंपनी को हर्जाना देना पड़ा। वकील ने कहा कि जी ये, वो जो कंपनी का वकील था उसने कहा ये माइक्रोवेव बिल्लियों को सुखाने के लिए नहीं बनाए गए। उसने कहा ये है कैटलॉग जी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का, क्या इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी बिल्ली को उसमें नहीं सुखा सकती। तो जितनी पढ़ी लिखी सोसाइटीज होते हैं, आपको पता है अमेरिका में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इससे पहले कि बॉडी जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अस्पताल पहुंचे, 12 वकील अस्पताल के दरवाजे पे उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी पर मुकदमा कर लें, आप मालदार हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि करंथस की कलीसिया भी ऐसी ही थी। उनको शौक था, करंथस के शहर के रहने वाले, उनको शौक था मुकदमाबाजी का। तो ये लोग जब कलीसिया में आए तो ये अपने मुकदमेबाजी की रूह को अपने साथ ले आए। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को अदालतों में धकेल देना उनका शौक था। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, वैसे अब मुझे उस जमाने की अदालतों में और आज की अदालतों में कोई फर्क नहीं नजर आता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि यहूदी शहरों में अदालत शहर के फाटक पर लगती थी। और ये हमें पता कलाम से ये साबित है कि अदालत शहर के फाटक पर लगा करती थी, लेकिन इत्तेफाक से मंडियां भी वहीं पर लगा करती थी। ग्रीक लेकिन करंथस कोई जूइश सिटी नहीं है, इट वॉज अ ग्रीक सिटी। अब और ग्रीक्स जो थे वो अपनी अदालत मार्केट प्लेस में एंड बाजार के बीचों बीच लगाया करते थे, सो दैट इट वुड बी अ कॉमन स्पेक्टिकल फॉर एवरीवन। मैंने कहा ना उनको ऑरेटरी का और डिबेट्स का और मुनाजरों का बड़ा शौक था। तो वो अदालत भी भरे चौक में, यानी चौक में अदालत लगा लेते थे ताकि आने जाने वाले रुक के मुकदमे सुन सके और उसे हिज उठा सके। सो इट वाज अ वेरी पॉपुलर एंटरटेनमेंट।
तो पौलुस जब ये उनको मना कर रहा है जाने से मुकदमों के लिए, तो वो इसलिए भी कह रहा है कि जब तुम मुकदमाबाजी करते हो गैर कौम वालों के सामने सेकुलर अदालतों में, तो मसीह का नाम चौक में उछाला जाता है बजाय इसके कि उसके नाम को जलाल मिले। ये बातें ज़हन में रखिएगा, तो ये चीज़ें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने आपको कहा कि जो आज की अदालतें हैं, क्योंकि आज मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, जब कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत किसी मुकदमे में फंसती है तो इससे पहले कि वकील अदालत पहुंचे, मीडिया वाले पहले पहुंचे होते हैं और फिर अखबारों में और टेलीविज़न पर उसकी तशहीर होती है। आज भी मुकदमा चौक में ही लड़ा जाता है एक तरह से। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, और ना हो तो किसी ने कोई कैमरे अपने फ़ोन के कैमरे से बैठकर वीडियो बना लेगा अदालत के अंदर के जो मुकदमा चल रहा है, और फिर वो उसको वायरल होते हुए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देर नहीं लगती। तो उस ज़माने में भी मुकदमाबाजी जो थी वो एंटरटेनमेंट का बायस थी, और आज भी वो एंटरटेनमेंट का बायस बन जाती है। हम कितने शौक से वो फिल्में और ड्रामे देखते हैं जो किसी न किसी मुकदमे पर बेस्ड होते हैं। अंदर है वो रग़बत आज भी हमारे अंदर है। वो जो प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे ड्रामों के, एक्टर्स हैं, वो करोड़पति बन गए ये इस तरह की चीज़ें बना कर, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। तो अब ये सारा बैकग्राउंड जानने के बाद आइए हम देखें कि पौलुस रसूल कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, क्या तुम में से किसी को ये जुर्रत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसले के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए? तो क्या हो रहा था? कलीसिया के लोग भी एक दूसरे पर मुकदमे कर रहे थे, और कहाँ कर रहे थे? वो जो जहाँ चौकों में अदालतें लगती थी वहाँ पर मुकदमे ले जाए जा रहे थे। और उसका आउटकम क्या था कि एक तरफ तो उन चौकों में पौलुस जैसे लोग खड़े होकर मुनादी करते थे कि मसीह में आ जाओ, और यहाँ जब उन मसीह में आए हुओं के मुकदमे उन चौकों में लड़े जाते थे तो वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी एक मैसेज जाता था लोगों के पास। तो पौलुस क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मामले फैसल ना करें? कह रहा अपना स्टेटस तो पहचान लो जब अब तुम मसीह में आ गए हो। और जैसा कि हम मुकाशवा की किताब में भी पढ़ते हैं कि हम तख्तों पर बिठाए जाएंगे, वी विल सिट ऑन थ्रोन्स, और हम कौमों का इंसाफ करेंगे। ये नहीं कि हमें कोई अथॉरिटी है हम इंसाफ करने की, वी विल बी असिस्टिंग आवर लॉर्ड। हम अपने खुदावंद की मदद कर रहे होंगे जब वो कौमों का फैसला करेगा, लोगों की अदालत करेगा। और यहाँ लिखा है कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। आई एम श्योर के पौलुस के ज़हन में वो फॉलन एंजल्स थे, वो गिरे हुए फरिश्ते हैं जो जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की थी, उनका इंसाफ करेंगे। ये नहीं कि हम जो जिब्राइल और मिकाइल को कहीं हम खड़ा कर देंगे अदालत में और उन पर हम उनके मुकदमों का इंसाफ करेंगे। नो, ही इज रिफरिंग हियर टू द फॉलन एंजल्स। बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो क्या उनको मुंसिफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूं कि अब वाकई तुम में एक भी दाना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके, बल्कि भाई भाइयों में मुकदमा होता है और वो भी बेदीनों के आगे। वो जो कल की हमारी थीम थी कि पौलुस कहता है हम दुनिया का इंसाफ करने के लिए नहीं है,
हमें ये मैंडेट नहीं दिया गया कि हम दुनिया का इंसाफ करें। हाँ, करेंगे जब अदालत लगेगी, वो आखिरी अदालत लगेगी, अभी नहीं करना हमें। तो वो ये कह रहा है कि जिनको हम खुद हकीर समझते हैं, जिनकी हम जजमेंट करने से बाज नहीं आते, जिनको हम खुद हकीर समझते हैं, उनके पास अगर हम अपने मुकदमे लेकर जाएंगे तो कितने शर्म की बात है। क्या कलीसिया में कोई इतना मोतबर शख्स नहीं है जिसके पास जाकर इन बातों पर फैसला ले लिया जाए, जिस पर एक पार्टी भी मुत्तफिक हो और दूसरी पार्टी भी मुत्तफिक हो? अब मैं क्या कहूं, आज की कलीसिया में तो वाकई ही ऐसी शख्सियत का ढूंढना शायद जुए शीर लाने के बराबर है कि जिन पर दो पार्टियों का इत्तेफाक हो जाए कि ये इंसाफ के साथ हमारा फैसला कर देगा। इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं शख्सियात आज के दौर में कि शायद ढूंढना पड़े। लेकिन वो क्या कहता है कि जिनको हम हकीर समझते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि ये खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं और जिनका फैसला हम खुद करेंगे, आज हम अपने मुकदमे लेकर उनके पास जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर कलीसिया के बाहर से कोई हम पर मुकदमा कर देगा तो हमें उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी के यहाँ हम मुलाजमत करते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, वो हमें अदालत में तलब करवा लेता है, तो नेचुरली हमें पैरवी करनी पड़ेगी। कहीं और किसी के साथ हमारा डिस्प्यूट हो जाता है जो कलीसिया में नहीं है, तो वहां पर अगर मुकदमा हो जाता है तो नेचुरली वो कलीसिया में नहीं आएंगे उसको रिजॉल्व करवाने के लिए। उसके लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। लेकिन पौलुस जिस चीज की यहाँ पर निशानदेही कर रहा है वो ये है कि भाइयों पर, उस जमाने में खवातीन तो खैर इन कामों में नहीं पड़ती थी, इन झगड़ों में नहीं पड़ती थी, लेकिन आज तो बहनें भी बहनों पर कर सकती हैं ना मुकदमा, और भाई बहन पर, बहन भाई पर मुकदमा कर सकती है। तो क्या उसने कहा कि कलीसिया क्या इतनी मैच्योर अभी नहीं हुई है कि वो अपना एक सिस्टम बना ले कि अगर किसी दो लोगों में कलीसिया के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो फिर वहां जाया जा सके, बजाय इसके कि हम गैर कौमों के पास अपने मुकदमों का फैसला करवाने जाएंगे। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले पैराग्राफ में वो कह रहा है, अपना मकाम पहचानो, अपना मकाम पहचानो कि तुम क्या कर रहे होगे, और ये देखो कि आज तुम क्या कर रहे हो। There is a big mismatch there, what we will be and what we are doing today. कल भी मैंने आपको बताया था, जो हम बात कर रहे थे 5वें बाब में, तो मैंने ये कहा था कि यीशु ने पूरा प्रोसेस सामने रख दिया था कि पहले अगर कोई तेरा गुनाह करता है तो उसको खलवत में समझाने की कोशिश कर, उसके बाद नहीं तो चर्च के बुजुर्गों को लेकर चला जा उसके पास, कलीसिया के बुजुर्गों को लेकर चला जा उसके पास, वो तब भी ना माने, पूरी कलीसिया के सामने वो बात रख दी जाए, और अगर तब भी ना माने तो फिर उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाए। तो क्या, और ये चैलेंज है हम सब के लिए कि क्या आज हम इस काबिल भी नहीं है कि हमने कोई एक इंतज़ाम बना दिया हो। देखें, अदालतों के अलावा भी हुकूमत हमें बहुत सारे चैनल्स देती है कि अगर हुकूमत के खिलाफ हमारी कोई बात निकलती है तो हम ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। ये इदारा मौजूद है पाकिस्तान। क्या कलीसियाएं मिलकर एक ओम्बड्समैन नहीं बना सकती इंटरनली, ताकि अगर आपस में कलीसिया के कोई दो पार्टीज हैं तो उनका आपस में इंटरनली ही फैसला हो जाए। आई एम सॉरी टू से कि आज तक इस चीज़ पर शायद कभी भी सोचा नहीं गया। हाँ, हम बहुत दफ़ा
अगर हमें कोई डिस्प्यूट होता है, हम अपने पादरी साहबान के पास चले जाते हैं, बिशप साहबान के पास चले जाते हैं, बहुत सी दफ़ा बहुत सी बातें हल भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर एक इदारा होगा जिस पर सबका ट्रस्ट होगा, तो प्रॉबेबली इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो कह रहा है कि भाइयों, आपस के जो मुकदमे हैं, ट्राई टू रिजॉल्व। क्यों, क्या होता क्या कि जब चौक में जब अदालत लगती है और वहाँ जब पुकारा जाता है कि ये शख्स तो मसीही है और इस पर मुकदमा करने वाला भी मसीही ही है, तो फिर यीशु का नाम रुस्वा होता, जिसके नाम से उन्हीं चौकों में मुनादी की जाती है। So we have to be careful कि हमारी मुकदमाबाजी क्या कर रही है। और फिर वो कहता है, लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमेबाजी करते हो। होना क्या चाहिए कि इस चीज से रिफ्रेन किया जाए, इस चीज से बाज रहा जाए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। राइट? सो नुक्स क्या, मैंने कहा ये भी वो शायद अपने कल्चर से ये सारी चीजें सीख कर आए थे, अपने कल्चर से लेकर आए थे और अब तक उसमें इन्वॉल्व थे। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं। अच्छा देखें, पौलुस रसूल जो है ना, उसके नज़दीक प्राइमेसी जो है वो एक ही बात की है। वो ये कहता है कि जो खुदा की इंजील है, यीशु की इंजील है, वो सबसे बुलंद होनी चाहिए। अगर मेरे मुकदमा करने से वो इंजील रुस्वा होती है या उस इंजील को देने वाला रुस्वा होता है, तो चाहे मैं अपने भाई से मुकदमा जीत गया, मैं ऑलरेडी मैं तो उसी वक्त हार गया था जब मैंने मुकदमा किया था। खुदावंद की नजरों में मैं हार चुका हूं, चाहे मैं वो दुनियावी मुकदमा जीत भी जाऊं। सो वो कहता है, यू स्टार्ट विद फेलियर। आपका इनिशियल जो स्टांस होता है वो ही नाकामी है। आप शुरू ही नाकामी से करते हो, चाहे दुनियावी तौर पर आप उस मुकदमे में कामयाबी हासिल कर लो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते। अगर किसी चीज पर डिस्प्यूट है, किसी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, अव्वल तो यह है कि वो प्रॉपर्टी है किसकी। हम तो इस दुनिया में क्या है, कलाम हमें क्या सिखाता है, हम तो मुसाफिर हैं, सोजर्नर्स हैं, और हम उन्हीं चीज़ों के लिए मुकदमे करते हैं। वो कहता है कि हाँ, जीत सकते हो, खुदावंद की नज़रों में ये सारा कुछ जीत सकते हो, इफ़ यू फॉरगो जिस चीज़ पर तजाद है, जिस चीज़ पर मुकदमा है, अगर उसको तुम छोड़ दो, बल्कि तुम ही जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्यों, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतपरस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बास तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। ये जो इतनी लंबी लिस्ट पौलुस रसूल ने दी है कि ये लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। कौन लोग हैं जो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? वो जो मसीह पर ईमान नहीं लाते। तो जो मसीह पर ईमान नहीं लाता वो तो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं है। और पौलुस उस कलीसिया को कह रहा है कि तुम उन लोगों को इन्हीं अलकाब से याद करते हो कि वो तो अयाश हैं, वो तो बदकार हैं, वो तो जानी हैं, वो ये हैं, वो हैं, और फिर तुम खुद ही उन्हीं के पास जा रहे हो मुकदमा करवाने के लिए।
वो क्या कह रहा है यहाँ पर, तुम तो मसीह में ईमान ले आए हो, तुम तो इन बातों से धुल चुके हो, लेकिन अब भी अगर तुम अपने भाई पर मुकदमा करते हो तो तुम ऐसे ही लोगों की लिस्ट में खड़े हो। वो ये नहीं कह रहा कि कलीसिया में ये सारे गुनाह हैं। आरामगारी का गुनाह तो उसने पिछले बाब में गिनवा दिया। वो ये नहीं कह रहा कि कलीसिया में ये सारे गुनाह हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर तुम अपने भाई पर मुकदमा करते हो तो यू आर नॉट बेटर देन एनी वन ऑफ देम। जो ये करते हैं, जिन पर तुम उंगलियां उठाते हो, जिनको जज करने की कोशिश करते हो, देन यू बिकम लाइक देम। और याद रख लो, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं है। उनको याद दिला रहा है तुम्हारा स्टेटस क्या। देखिए, दो जगह पर उसने याद दिलाया। एक, तुम तो फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे, कौमों का भी इंसाफ करोगे, तुम अपने मुकदमे उनके पास लेकर जा रहे हो। और दूसरा, वो याद करा रहा है कि उन लोगों में से तुम निकल आए हो। जो 10वीं 11वीं आयत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बास तुम में ऐसे ही थे। वो ये नहीं कह रहा कि हैं, थे, राइट। मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहराए गए हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये मुकदमेबाजी वाली रूह रही ना, तो यू विल बैकस्लाइड। तुम वहीं जाकर उन्हीं के बराबर, खुदा की नजर में उन्हीं के बराबर हो जाओगे। वेरी पावरफुल वर्ड, जो बार बार पौलुस बार बार साथ में ये भी लिखते, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं लिखता, लेकिन इतने पावरफुल वर्ड्स हैं कि शायद जब ये ख़त पढ़ा गया होगा करंथस की कलीसिया में पहली दफ़ा, तो बहुत सारे सर शर्म से झुक गए होंगे। मकसद क्या है? करेक्शन। एक और छोटी सी रिलेशनशिप यहाँ पर मैं कायम कर दूं कि वो जो आपस में ग्रुप बंदियाँ थी, पौलुस का और अपुल्लोस का और कैफा का, वो आपस में बहस करते थे, नहीं अब पौलुस बेहतर है, नहीं अपुल्लोस बेहतर है। अल्टीमेटली क्या हो, जब आपस में नहीं फैसला कर सकते होंगे तो कहते होंगे चलो यार अदालत जाके फैसला करवा लेते हैं कि पौलुस बेहतर है कि अपुल्लोस बेहतर है। तो उस चीज़ से तो पहले पौलुस ने मना कर दिया कि पर्सनैलिटी कल्ट्स ना बनाओ, और अब वो ये कह रहा है कि गैर कौमों के पास अपने मुकदमे लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुकदमेबाजी से कभी भी खुदा का नाम जलाल नहीं पाएगा। लोग उछालेंगे कि ये देखें जी, ये अपने आप को मसीही कहते हैं और ये एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, तो मसीह की इंजील मुतासिर होगी जरूर। आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मुकदमेबाजी जो है वो चर्च लीडरशिप के खिलाफ की जाती है, और बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर किसी एक को कठपुतली बना दिया जाता है। पीछे शय देने वाले और होते हैं, फाइनेंशियल्स कोई और होते हैं, लेकिन वो कठपुतलियां उनके हाथों में नाचती हैं और वो लीडरशिप को घसीटती हैं मुकदमों में, और यूं लंबे लंबे मुकदमे चलते रहते हैं। अदालतों का पेट भरता रहता है, वकीलों का पेट भरता रहता है, और खुदावंद का नाम रगेदा जाता है। हमें इन सारी सिचुएशंस को सामने रखना होगा, और वही मैंने कहा कि कल भी मैंने कहा था और आज, कि व्हाट वी लैक टुडे इज चर्च डिसिप्लिन, और इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।